अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। वॉशिंगटन से सामने आई रिपोर्ट्स में उनके मुताबिक ट्रंप का प्रशासन ईरान के खिलाफ संभावित नए सैन्य एक्शन की तैयारी में जुटा हुआ है। व्हाइट हाउस और पेंटागन में लगातार हाई लेवल की बैठकें हुई। सैन्य गतिविधियों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। बात करें तो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने शुक्रवार को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स समेत कई बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बैठक में ईरान को लेकर सैन्य और रणनीतिक विकल्पों पर चर्चा हुई। अमेरिका ने अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी सैन्य कार्रवाई की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन पेंटागन की गतिविधियों ने आशंकाओं को तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशों में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट किए जा रहे हैं और कुछ सैनिकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इस बीच ट्रंप ने अपने कई निजी कार्यक्रम भी अचानक रद्द कर दिए। ट्रंप न्यू जर्सी स्थित बैडमिंस्टर गोल्फ क्लब जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने योजना बदलते हुए वॉशिंगटन लौटने का फैसला किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे ट्रंप जूनियर से जुड़े पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का प्लान जो था उसको भी रद्द कर दिया। उधर ट्रंप के करीबी सलाहकार डैन स्केविनो द्वारा सोशल मीडिया पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का वीडियो शेयर किए जाने के बाद अटकलें और तेज हो गई। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि पिछली बार ऐसे वीडियोस के बाद में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई एकदम से शुरू कर दी थी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच में अब पूरी दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस और तेहरान पर है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत निर्णायक और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अमेरिका ईरान तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ट्रंप प्रशासन किस प्रकार से किस बड़े एक्शन की तैयारी में है, व्हाइट हाउस में किस प्रकार की क्या बैठक चली, अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट कर दिया गया है, किस प्रकार से वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, उन सभी को समेटती है बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका गहरा गई है। ईरान को लेकर बढ़ती सैन्य हलचल के बीच अब खाड़ी देशों ने खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से सैन्य कार्रवाई से बचने की अपील की है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि अगर ईरान के खिलाफ दोबारा युद्ध शुरू हुआ तो पूरा खाड़ी क्षेत्र अस्थिर हो सकता है और तेल गैस आधारित अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें तो सूत्रों के मुताबिक UAE, सऊदी अरब और कतर के शीर्ष नेतृत्व ने अलग अलग बातचीत में ट्रंप प्रशासन से कहा है कि केवल सैन्य कार्रवाई से अमेरिका अपने दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। खाड़ी देशों ने कूटनीति और वार्ता को एक और मौका देने पर जोर दिया। हालांकि ये रुख इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि UAE पहले ईरान के खिलाफ अपेक्षाकृत सख्त नीति अपनाता रहा है, लेकिन पिछले संघर्ष के दौरान खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल हमलों ने वहां के बंदरगाहों, तेल प्रतिष्ठानों और समुद्री व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस बीच खाड़ी देशों की सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस निर्यात इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले तनाव के दौरान ईरान ने प्रभावी रूप से हॉर्मुज के जरिए समुद्री आवाजाही बाधित कर दी थी। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में इससे जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी माना है कि ईरान के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने भी बातचीत के बाद में ट्रंप ने उनसे बड़े पैमाने पर हमले का फैसला फिलहाल टाल दिया, ऐसी जानकारियां मिली थी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की आशंकाओं के बीच अब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों की अगली रणनीति पर आकर टिक गई हैं। यूरोप में ऊर्जा संकट को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आई है।
यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने कहा है कि तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का असर आने वाले कई वर्षों तक बना रह सकता है। ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण पैदा हुआ ऊर्जा संकट, इसका असर 2027 के अंत तक रहेगा। महंगाई आसमान पर रहेगी, इसकी आशंका जताई जा रही है। बात करें तो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था आयुक्त वॉल्डिस ने कहा है कि बढ़ती ऊर्जा कीमतें यूरोजोन में महंगाई की सबसे बड़ी वजह बन सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस साल यूरोजोन में महंगाई दर 3.1% रहने का अनुमान है, जबकि 2027 तक ये 2.4% पर जा सकता है। इससे पहले इस साल के लिए महंगाई का अनुमान केवल 1.9% लगाया गया था। हालांकि यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती कीमतों का असर अब धीरे धीरे रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। आने वाले समय में खाने पीने की चीज़ों, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य सेवाओं की लागत भी बढ़ सकती है। इस बीच यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा है कि अगर मध्य पूर्व का संघर्ष अभी समाप्त भी हो जाए, तब भी उसके आर्थिक प्रभाव लंबे समय तक बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि संकट खत्म होने के बाद भी कीमतें पहली जैसी होंगी और बाजार पर इसका असर जारी रहेगा। उधर यूरो ग्रुप के अध्यक्ष क्यूरियाकोस ने साफ शब्दों में कहा है कि यूरोप के लिए हालात तब सामान्य माने जाएंगे जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिना किसी बाधा के जहाज़ों की आवाजाही शुरू हो पाएगी। यूरोप में महंगाई का बड़ा खतरा है। 2027 तक तेल, गैस और रोज़मर्रा के जो सामान हैं वो महंगे रह सकते हैं और महंगाई का जो दर है वो 3.1 का आकलन किया गया है। युद्ध से पहले ये 1.9 था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 3.2 के आसपास कर दिया गया है। ईरान युद्ध का ही ये लंबा असर है और ऊर्जा संकट ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। ना सिर्फ दक्षिण एशिया में बल्कि पूरा यूरोप इससे दो चार हो रहा है। चुनौतियां वहां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं लोगों के लिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बात होगी, क्योंकि 23 से 26 मई तक वो हिंदुस्तान में हैं। आपको बता दें कि भारत यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्माहट लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार, रूस से रिश्तों और हिंद प्रशांत रणनीति को लेकर कुछ मतभेद सामने आए हैं। रूबियो की ये पहली भारत यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा नहीं है, बल्कि इसे रणनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी अहम यानी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके कोलकाता, जयपुर, आगरा और नई दिल्ली जाने के कई कार्यक्रम हैं। इस दौरान व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, सप्लाई चेन मजबूत करने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। मौजूदा दौर में अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण साझेदार मान रहा है। ये वजह है कि इस यात्रा का सबसे अहम हिस्सा भारत में होने वाले सिक्योरिटी डायलॉग यानी जो क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग विदेश मंत्रियों की बैठक है उसको माना जा रहा है। इस समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अमेरिका क्वाड को चीन के बढ़ते प्रभाव के मुकाबले एक रणनीतिक मंच के रूप में देखता है। हालांकि भारत क्वाड को किसी सैन्य गठबंधन के बजाय एक लचीले सहयोग मंच के तौर पर देखता है। भारत का जोर रक्षा तकनीक, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर है, लेकिन वो अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करना चाहता है। इस बीच भारत का ब्रिक्स में सक्रिय बने रहना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्वाड बैठक से पहले भारत ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भी की थी। भारत अमेरिका रिश्तों में नई रणनीतिक पहल, क्वाड और ब्रिक्स में संतुलन साधता भारत। मार्को रूबियो का ये जो दौरा है वो किन मायनों में महत्वपूर्ण है, विशेष तौर पर वैश्विक कूटनीतिक हलचल, बदलते विश्व राजनीति में भारत की भूमिका, उस पर भी नजर है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी में एक बड़े औद्योगिक हादसे का खतरा पैदा हो गया है। यहाँ एक केमिकल टैंक के ओवरहीट होने के बाद प्रशासन ने लगभग 40,000 लोगों को इलाके को खाली करने का आदेश दिया। ये घटना ऑरेंज काउंटी के गार्डन ग्रोव इलाके की एक इंडस्ट्रियल साइट पर सामने आई है, जहाँ मिथाइल मिथैक्लेट यानी MMA नामक अत्यंत ज्वलनशील और जहरीला केमिकल स्टोर किया गया था। अधिकारियों के अनुसार ये केमिकल प्लास्टिक और एक्रिलिक उत्पाद बनाने में उपयोग किया जाता है, लेकिन
इसकी सबसे बड़ी समस्या इसकी अस्थिर प्रकृति है, जो तापमान बढ़ने पर विस्फोट और गैस रिसाव का गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। फायर विभाग के मुताबिक टैंक का तापमान लगातार बढ़कर लगभग 61 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि सुरक्षा मानक के अनुसार इसे करीब 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहना चाहिए। इस असामान्य बढ़ोतरी के बाद तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया। ऑरेंज काउंटी फायर अथॉरिटी ने बताया कि टैंक में करीब 7000 गैलन MMA मौजूद है। इसे बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते वॉल्व सिस्टम काम नहीं कर सका। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि टैंक फटता है या गैस रिसाव होता है तो आसपास के इलाके में सांस लेने में गंभीर दिक्कत, आंखों में जलन, उल्टी, चक्कर और फेफड़ों को नुकसान जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फिलहाल फायर ब्रिगेड और आपातकालीन टीमें इन सभी को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये लोग जुटे हैं, लेकिन अधिकारियों ने साफ कहा है कि खतरा अभी पूरी तरीके से नहीं टला है। हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। कैलिफोर्निया में केमिकल टैंक किस प्रकार से बड़ा खतरा बना है, 40,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने के आदेश क्यों दिए गए, उन तमाम चीज़ों को समेटती ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। बढ़ेंगे आगे। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में तेल आपूर्ति को लेकर संकट लगातार गहरा रहा है। इस बीच कूटनीतिक हलचल भी तेज है। दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा मार्ग माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव के बीच कतर ने मध्यस्थता की कोशिशें तेज कर दी। कतर ने एक विशेष कूटनीतिक टीम ईरान की राजधानी तेहरान भेजी ताकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नया रास्ता खोला जा सके। सूत्रों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से सामान्य रूप से खोलने पर सहमति बनाना है, क्योंकि इसके बंद होने से वैश्विक तेल सप्लाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार ये सब बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित योजना में 30 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शामिल हो सकती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत, फ्रीज की गई संपत्तियों के मुद्दे पर भी चर्चा की संभावना है। ईरान और USA के बीच लंबे समय से तनाव है, लेकिन कतर की भूमिका एक अहम कूटनीतिक ब्रेकथ्रू के रूप में है। इससे पहले बैक चैनल डिप्लोमेसी में ओमान और पाकिस्तान जैसे देश सक्रिय थे, लेकिन अब कतर की सीधी एंट्री ने पूरे क्षेत्रीय समीकरण को बदल कर रख दिया है। इस बीच खाड़ी देशों ने ईरान की नई टोल टैक्स नीति का भी विरोध शुरू किया। व्यापारिक तनाव इससे और बढ़ा। तेल की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और मध्य पूर्व में चिंता, इन सभी का माहौल गहरा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो ये संकट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। फिलहाल सभी निगाहें कतर की मध्यस्थता और तेहरान में होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है।